हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। और क्लास 11 में पहुंचने की खुशी तो आपको बहुत होगी ही, क्योंकि क्लास 11 में आना अपने आप में एक अचीवमेंट तो है ही है। रिजल्ट आपका बढ़िया आएगा, मुझे इतना विश्वास है। अब देखो, क्लास 11 के अंदर जब कोई बच्चा पहुंचता है तो उसके सामने बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि आखिर हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। क्या मुझे साइंस स्ट्रीम लेना चाहिए, क्या मुझे कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए, या मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना चाहिए। अगर साइंस लेना है तो क्या मैथ्स बैकग्राउंड से रहूँ या बायो बैकग्राउंड बैकग्राउंड से रहूँ। अगर आपने स्ट्रीम डिसाइड भी कर लिया तो दूसरा कन्फ्यूजन ये आता है कि आखिर मुझे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लेना है। इन सारे कन्फ्यूजन को बेटा मैं 2 से 3 मिनट के अंदर दूर कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात है कि अगर आप क्लास 10th में हैं, क्लास 11 में आप पहुंचोगे, आपका रिजल्ट आएगा क्लास 10th का, आप पास रहेंगे। पास होने के बाद आप अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाते हो। इसका मतलब आप क्लास 9th 9 से 10th में आए थे और 10th से कहाँ चले जाओगे, 11 में। अब 11 में थोड़ा सा सिस्टम होता है चेंज। अब 11 क्लास के अंदर जैसे आप जाएंगे तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे साइंस स्ट्रीम से रहना है, कॉमर्स स्ट्रीम से रहना है, या फिर ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से रहना है। नॉर्मली जिन बच्चों को आगे चल करके नीट करना है या मेडिकल लाइन में जाना है, वो बायो प्रेफर करते हैं। जिनको इंजीनियरिंग करना है, एनडीए का एग्जाम देना है, या जिनका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स होता है, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत फेवरेट मानते हैं मैथ्स को, तो मैथ्स ले लेते हैं। कुछ बच्चों का बचपन से एक है कि मैं बिजनेस में जाना चाहता हूँ, या इसके साथ साथ बिजनेस में जाने से इसका कोई मतलब नहीं है। देखो, एक बात दिमाग लगाओ कि कॉमर्स कुछ बच्चे इसलिए ले लेते हैं कि मैं कॉमर्स ले लूंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस, देखो, एक गांव का आदमी अच्छा बिजनेस कर लेता है, उसके लिए माइंड चाहिए होता है। गांव का सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर थोड़ा कम पढ़ा लिखा है तो उसको आप ये मत सोचिए कि हाँ, इस तरह से बता रहा हूँ मैं। कहने का सेंस ये है कि कोई बंदा जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी है तो वो भी अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो कॉमर्स एक्चुअली होता क्या है, डीपली नॉलेज होती है। अगर सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी रहेगी आपको तो हो सकता है कि आप थोड़ा और अच्छा कर ले जाओ। तो एक तो कॉमर्स स्ट्रीम हो गया। कॉमर्स स्ट्रीम के अलावा एक और स्ट्रीम होता है ह्यूमैनिटीज़। ह्यूमैनिटीज़ के अंदर जैसे आपका प्लान यूपीएससी का है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम का प्लान आप कर रहे हो, तो वहाँ पे आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी जा सकते हो। अब मैं थोड़ा चलता हूँ इसके अंदर ब्रीफली। जैसे अगर सपोज करिए आपने साइंस स्ट्रीम लिया, तो साइंस स्ट्रीम के अंदर भी दो ऑप्शन होते हैं, मैथ्स या फिर बायो लेने का। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम में रहेंगे तो देखिए, इंग्लिश तो कंपलसरी है, इंग्लिश रहेगी आपकी। फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो मैथ्स सब्जेक्ट रहेगा। तो ये चार सब्जेक्ट तो आपके रहेंगे रहेंगे किसमें, मैथ्स बैकग्राउंड से। फिफ्थ सब्जेक्ट में आपके पास ऑप्शनल होता है पीएचई का, मतलब फिजिकल एजुकेशन का, हिंदी में, कंप्यूटर में, और शायद बहुत से कम बच्चों को पता हो, हम इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। मतलब अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के हैं तो आप फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। मेजॉरिटी देखी गई है कि बच्चे पीएचई सिलेक्ट करते हैं, उसमें से कुछ कम बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं, थोड़े बहुत बच्चे कंप्यूटर करते हैं। बट आज के टाइम पे क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एआई का सिस्टम आ रहा है, तो बहुत से बच्चे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और एक नया ट्रेंड आया है कि अगर आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक्स बनना है या इकोनॉमिक्स की जॉब करनी है तो मैथ्स प्लस इकोनॉमिक्स भी एक अच्छा कनेक्शन होता है। तो आप इकोनॉमिक्स को भी ऑप्शनल में ले सकते हो, सीबीएसई आपको ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं कि आप साइंस स्ट्रीम से ही रहना चाहते हो लेकिन अगर आप बायो लेते हैं, तो बायो लेंगे तो आपका इंग्लिश तो कंपलसरी है, रहना ही रहना है। फिजिक्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बस यहाँ पे बायोलॉजी आ जाएगी, क्या आप बायो ले सकते हो, मैथ्स नहीं लोगे, बायो ले लोगे। इसके अलावा ऑप्शनल में आपके पास पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स, ये चार ऑप्शन रहेंगे। पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर और इकोनॉमिक्स शायद इसमें नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि इकोनॉमिक्स मैथ्स बैकग्राउंड को मिलता है। तो आप पीएचई, हिंदी और कंप्यूटर ले पाओगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी 1-2 साल से ये ट्रेंड देखा गया है कि बच्चे बायो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ साथ मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं। तो उनके लिए एक नया सिस्टम आया है पीसीएमबी का, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री, एम मतलब मैथ्स, बी मतलब बायो। तो आप चाहो तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और ऑप्शनल में आप पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर ना लेने के बजाय मैथ्स ले सकते हो। मतलब देखिए, आपके पास बायो भी हो गया और मैथ्स भी हो गया। तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इसके साथ साथ आप चाहो तो मैथ्स ले सकते हो। पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर का भी आपके पास ऑप्शन रहता है। ये बात उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं दोबारा फिर से सुनिए कि मैंने आखिर आपको बताया क्या है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अब यहाँ पे आप पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर ले सकते हो, यहाँ भी पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर ले सकते हो। मैथ्स के हो तो इकोनॉमिक्स भी एक ऑप्शनल आपके पास है, आप चाहें तो इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। और अगर बायो के हैं तो आप मैथ्स को एज ए ऑप्शनल ले सकते हो। इससे होगा क्या
कि आपका बायो भी रहेगा और मैथ्स भी रहेगा, तो फ्यूचर में आप चाहो तो नीट कर सकते हो और चाहो तो जेई भी एग्जाम दे सकते हो, आईआईटी जेई भी दे सकते हो, लेकिन थोड़ा टफ होता है बेटा, क्योंकि बायो और मैथ्स दोनों पढ़ना बहुत आसान काम नहीं है, थोड़ा स्ट्रेटजी से स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग कॉमर्स स्ट्रीम के ऊपर। कॉमर्स में देखिए बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट पता होगा आपको, अकाउंटेंसी का होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ना रहेगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स कंपलसरी है, देखिए यहाँ पे ऑप्शनल था, यहाँ पे कंपलसरी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, दोनों सेम ही इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और इंग्लिश तो सीबीएसई में कंपलसरी होता ही होता है। इसके साथ साथ पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर और मैथ्स भी आप ऑप्शनल में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैथ्स में आप इकोनॉमिक्स ले सकते थे, बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पे जब इकोनॉमिक्स आपका था तो आप क्या ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो ऑप्शन में, दोनों अल्टरनेट है। तो बात समझ में आ गई, मतलब पीएचई, हिंदी, कंप्यूटर या फिर मैथ्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे आपका कोर सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं लेना है, यहाँ तो इकोनॉमिक्स रहेगी आपकी। तो आपको पीएचई हिंदी, पीएचई मतलब फिजिकल एजुकेशन, सीओएम मतलब कंप्यूटर, और मैथ्स ले सकते हो आप, जो आपका मन करे वो। अब हम एक और स्ट्रीम की बात करते हैं, ह्यूमैनिटीज, जिन बच्चों का फ्यूचर में, अच्छा इसके अंदर जान जाइए, कॉमर्स के अंदर जैसे आप सीए बनना चाहते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, या बहुत सारा आप लॉ करना चाहते हैं जिसमें फाइनेंस में करते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ के अंदर ये बेनिफिट है कि आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीसीएस की कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको इन सब्जेक्ट से हेल्प मिल सकती है। वैसे ये ऐसा कंटेंट है, ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा जॉब है जो हर स्ट्रीम का बच्चा निकाल लेता है, लेकिन कुछ बच्चे जो इसमें कंफर्टेबल होते हैं वो ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं। जैसे उसमें आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप जोग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस, इसी को पॉलिटिक्स बोलते हैं, है ना, ये ले सकते हो। इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश आपको सारे स्ट्रीम में लेना है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शनल में आपके पास हिंदी और इकोनॉमिक्स का ऑप्शन ही रहता है। इसके अलावा अदर स्टेट में अदर स्कूल बहुत सारे और भी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देते हैं सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना सब्जेक्ट ही सीबीएसई में होता है। सीबीएसई में इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जो मेनली आपको हर जगह मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको कम जगह मिलता है देखने के लिए, मतलब आप हर जगह नहीं पाओगे, लेकिन ये ऐसे ऑप्शन है जो नॉर्मली किसी भी अच्छे स्कूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो ये ऑप्शन तो आपके पास अवेलेबल हमेशा रहेगा ही। तो बेटा मैंने बात कर लिया साइंस के बारे में, बात कर लिया कॉमर्स के बारे में, और बात कर लिया ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप तुरंत कमेंट करके बताइए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट खाली इतना ही नहीं होता है, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं जो मेनली बच्चे चूज़ करते हैं। इसके अलावा आप स्टेट वाइज अलग अलग स्टेट के हैं, तो कोई उड़ीसा में है तो वहाँ पे कोई और लैंग्वेज ले सकता है, कोई मलयालम ले लेता है, कोई तमिल ले लेता है, तो वो सब भी ऑप्शन में रहता है, ठीक है। लेकिन ये इतना मेनली सब्जेक्ट बच्चे सिलेक्ट करते हैं। अगर आपको स्ट्रीम से रिलेटेड कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो ला करके या आपको स्पेशली मैं कमेंट में रिप्लाई करके उसका जवाब दे दूंगा। ओके, तो बेटा मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप एंजॉय करिए, मस्त रहिए और सिलेक्ट कर लीजिए। बाय।